अगर तूने मुझे चंगा नहीं किया ना, अगर तूने मुझे चंगा नहीं किया ना, आजकल के यूपी, बिहार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड वाले करते हैं, पंजाब वाले कर, अगर तूने मुझे चंगा नहीं किया ना, अगर मैं चंगा नहीं किया ना, अगर चंगा नहीं किया ना, मैं चर्च नहीं आऊंगी। तो उसने एक दिन भी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर अगर आपने मुझे चंगा नहीं किया तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं फिर भी आऊंगा, मैं फिर भी तेरा ध्यान करूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का आदर कर रहा है। अगर मसीहत ये नहीं है कि आप हालेलुया बोलें और अपने घर चले जाएं, अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो आप दिन भर ये सोचें कि मैं किसके साथ भलाई करूं। आपने जब अपना दशमांश देकर यहाँ पर भलाई की है, पवित्र आत्मा कह रहा है उसके लोगों की मदद की है, परमेश्वर कह रहा है आज रात वो आपके साथ भला काम करने वाला है, कोई भला काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है। लेकिन अपने चरित्र में ये बातें डालनी है। आज आप कह रहे हैं कि मैंने चरित्र में ये बातें डालनी है, मैं व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता। एक आदमी आया और आकर कहने लगा यीशु मसीह कहता मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कह रहा कि व्यभिचार नहीं करना। कहता ये तो मैं जन्मजात से सीखता हूं, मेरे माँ बाप ने सिखाया, मुझे आता है, मुझे पता है। और यीशु मसीह ने कहा जा फिर ऐसे कर, सारी संपत्ति कंगालों को बेच दे और आजा मेरे पीछे। और उसी समय वो डर कर भाग गया, कहता यही मेरे बस का नहीं है बस। और तोड़ क्या कहने लगा यही मेरे बस का नहीं है, लालची हूं मैं। चला गया वो। आज लोगों को स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, पैसा अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बात कर रहा है। कहता है कि आज ये नहीं कि आप गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या आपने अपनी आत्मा से पूछा, कभी आपने कोई भलाई किया, कभी आपके अंदर आनंद है? आप जब प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर आनंद है, कह रहा है कि आनंद है, धीरज है आपके अंदर, नम्र स्वभाव है आपका। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अगर आप दयालु हैं तो परमेश्वर आज रात आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके अंदर देखेगा उसको सबसे ज्यादा वरदान देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास का आत्मा और भलाई का आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो कुछ भी नहीं ले पाएंगे। इस आदमी के अंदर जो स्वर्ग नहीं जा पाया, धनी व्यक्ति, ये क्यों भाग गया यीशु मसीह के पास से? क्योंकि इसके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं था। इसको विश्वास नहीं था अगर मैं चंदा डालूंगा परमेश्वर उस चंदे को डबल कर देगा, अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, इतना करूंगा तो मुझे इतना दे देगा, अगर मैं कंगालों में भेज दूंगा, धन संपत्ति भी दे दूंगा परमेश्वर के कहने से, तो परमेश्वर मुझे इतना दे सकता है। उसको विश्वास नहीं था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, विश्वास का आत्मा उसके अंदर नहीं था। अगर आपके अंदर विश्वास का फल नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष नहीं होती। उत्पत्ति की किताब 28 के 20-22 में लिखा कि याकूब ने अपने परमेश्वर से क्या मांगा। देखो यहां पर याकूब क्या मांग रहा है, हाँ पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ इसलिए मांगा। सुनो, याकूब ने कह रहा ये धन सोना चांदी, कह रहा रोटी कपड़ा मकान, कह रहा इस चीज के लिए, कह रहा है कि उससे मांगने से पहले परमेश्वर से क्या मांग रहा है? कहता है परमेश्वर मुझे, कह रहा तेरा हाथ चाहिए। जब मुझे रोटी की जरूरत हो, जब मुझे नौकरी की जरूरत हो, तो मुझे तेरा हाथ चाहिए कि ताकि मैं संसारिक चीजों के लिए मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं इन संसारिक चीज के लिए मैं गिर ना जाऊं। मुझे मेरे ऊपर तेरा हाथ चाहिए। रोटी नहीं मिलती तो उसी समय हम संसारिक चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए वो कह रहा था कि परमेश्वर कि मुझे संसारिक चीजों से बचा के रखना, अगर संसारिक चीजें कहीं मुझे घेर ना दे, इसलिए मेरे ऊपर तेरा हाथ बना रहना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। और कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि शायद वो रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है, लेकिन वो सफर में कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा से सुरक्षा मांग रहा है, लेकिन उससे पहले वो क्या मांग रहा है? वो कहता है, उसके कहने का मतलब है परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो याद रखना, मैं कह रहा हूं एक भी जन भूखा नहीं मरेगा, एक का भी बिजनेस डाउन नहीं होगा, एक की भी ब्लेसिंग खत्म नहीं होगी। आप जो करना चाहेंगे करेंगे आज रात के बाद, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कहता आपके ऊपर कहता रोटी कपड़ा मकान हो ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस आत्मा में होकर ये बात सीख लिया कि संसारिक बातें नहीं, आप उन्नति की बातें सिखा रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, कि अगर आपने परमेश्वर से ये अपनी प्रार्थना में मांगना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मुझे तेरा हाथ चाहिए, तो परमेश्वर कहता है कि जब आपके पास रोटी नहीं होगा तब भी आप चर्च नहीं छोड़ेंगे, आपके पास कपड़ा नहीं होगा तब भी आप अनाथ नहीं होंगे, कह रहा है कि आपके पास मकान नहीं होगा, भूकंप आए, कुछ भी आए, वायरस आए,
आए, कुछ भी आए, लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा, आप सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आने वाला है। एलिया उस समय में कहता उसको बादल नजर नहीं आ रहा था, अकाल पड़ा था। उस समय में अहाब राजा कह रहा था कि बारिश आए, गेजी कह रहा था कि बारिश आए, लेकिन उस समय में एलिया क्या बोल रहा था, कह रहा परमेश्वर का हाथ आएगा, बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। कहता परमेश्वर का हाथ आ रहा है, देख कहता ये क्या कर रहा है, कहता मैं तो बारिश मांग रहा हूं, अरे कहता मैं तो रोटी मांग रहा हूं, मैं तो कपड़ा मांग रहा हूं, कोई मेरे पास आए और मैं उसके लिए भविष्यवाणी करूं, कोई कहे पापा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं कार ले लूं। मैंने कहा जा, परमेश्वर का हाथ तेरे पर आए। ये कैसी भविष्यवाणी है, ये कैसी प्रार्थना है? आप आए कहे पापा मेरा कैंसर ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, पथरी ठीक हो जाए, मैं कहूंगा ले परमेश्वर का हाथ आ रहा है तेरे ऊपर। लेकिन उस समय में लोगों को समझ नहीं आएगा, कहेगा चल बेकार सी प्रार्थना करके भेज दिया उसने। लोग कहते जब तक नहीं जाते, जब मैं हाथ रखता हूं लोगों के ऊपर, ये ले हैंड प्रे करता हूं, और तब तक वो निकलते नहीं जब तक मैं उनके अपने मुंह से उनको तसल्ली ना दे दूं। लोग खड़े रहते हैं, कहते पापा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या बोलूं, क्या बोलूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का हाथ आज रात आपके ऊपर आ गया है। आमीन। वो सुरक्षा वाला, चंगाई वाला हाथ आ रहा है, बरकत वाला हाथ आ रहा है। उसी समय एलिया को पता लग रहा, गेजी को पता लग रहा, लेकिन गेजी ने जब हाथ आता हुआ देखा, उछल उछल कर कहने लगा परमेश्वर का हाथ आ गया है। अरे अगर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगा दिया, और उसी समय रात को मैं टेंशन में, लेकिन उसी समय मुझे किसी ने फोटो खींच के भेजा, स्क्रीन पे दिखा। उसने कहा, कह रहा कि आप टेंशन ना लो। कहते क्या हुआ? कहते ओ देखो परमेश्वर का हाथ आपकी वेदी के ऊपर आ गया, वो देखो, हालेलुया, वो देखो। स्क्रीन पे बारिश हो रही थी, मैं टेंशन में था ये क्या होगा, लेकिन वहां पर आप स्क्रीन पे देखो, ये बाहर तो भी जनरेटर खड़ा है, इसके अंदर है ये लाइट, और पूरा जब फोटो क्लियर करके देखी गई तो ये पूरा वेदी के ऊपर बादल नहीं है, चारों तरफ बादल बने हुए हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन वहां से रोशनी सीधी अंदर आ रही है, सिर्फ इतने स्थान पर, इतने स्थान पर। मैं कह रहा था परमेश्वर मुझे वेदी पर बुलाएगा, परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ तेरे ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? ये किसी और चर्च की फोटो नहीं है, आपको बताइए हमारे चर्च की फोटो है, खींच कर लेकर जाओ, देखो हमारा ऐसा ही नक्शा है कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर आज रात उन लोगों को बता रहा है। मेरे बच्चों ने कहा, कह रहा है अलीशा ने फोटो देखकर कहा, अलीशा भी कह रही है, कह रही पापा कुकड़ू को, आगे क्या था, मुर्गा बोले कुकड़ू को, चलता जा रुकना तू, चल भैया रुकता क्यों। हालेलुया। आज आपके ऊपर अगर परमेश्वर का हाथ है, अपने पड़ोसी को बोला ए कुकड़ू को, चल भैया रुकता क्यों। आज रात एक भी बिजनेस रुकने वाला नहीं है चर्च, एक भी आशीष रुकने वाली नहीं है, एक भी फाइनेंस घटने वाला नहीं है, एक भी मसीह लज्जित नहीं होने वाला। परमेश्वर आपके ऊपर है, उसका हाथ आपके ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का हाथ उसके ऊपर आता है, कहता है कि जिनके अंदर ये ललक है परमेश्वर से आत्मा के 9 वरदान लेने की, आत्मिक उन्नति करने की, आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं। मुझे नहीं कहा परमेश्वर मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, परमेश्वर तू जवाब देगा। परमेश्वर ने जवाब दिया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, बोलो हालेलुया।